एआई की दुनिया में ना कुछ हफ्ते भी सदियों जैसे लगते हैं और हाल का समय तो एक तूफान जैसा रहा है। ये सिर्फ कुछ नई घोषणाएं नहीं है, बल्कि ये टॉप एआई लैब्स के बीच की रेस में एक बहुत बड़ा मोड़ है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे एआई मॉडल से जिसे उसके खुद के बनाने वालों ने यानी एंथ्रोपिक ने पब्लिक में लाने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत डरावना है, मतलब ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन्हें डर था कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और इसी वजह से ये एक ऐसा बेंचमार्क बन गया जिसे पार करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और बस यहीं पर असली मुकाबला शुरू होता है। ओपन एआई का नया मॉडल जीपीटी 5.5 आता है और एंथ्रोपिक के उस अनरिलीज्ड मिथोस मॉडल को पछाड़ देता है। स्कोर का फर्क भले ही ज्यादा बड़ा न लगे, 82% के मुकाबले 82.7%, लेकिन ये एक सीधा संदेश था कि एआई की दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए टॉप पर नहीं रहता। अब आते हैं ओपन एआई के पहले बड़े मूव पर। जीपीटी 5.5 में जो सबसे बड़ा सुधार है ना, वो सिर्फ इसकी रॉ पावर नहीं है, बल्कि एक अलग ही लेवल का अंदाजा लगाने की काबिलियत है। मतलब अब वो हमारी बातों को, हमारे इरादों को ज्यादा बेहतर समझता है, भले ही हम उसे सब कुछ साफ साफ ना बताएं। और यही वो बात है जो इसे खास बनाती है, कम में ज्यादा करना। मतलब अब आपको इसे सब कुछ चम्मच से खिलाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे हल्के फुल्के इंसानों जैसे इशारों को समझकर भी शानदार रिजल्ट दे सकता है। अच्छा, इस फर्क को असल में देखने के लिए ना एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लेते हैं। मान लीजिए कोई बस इतना कहता है, स्वस्थ रहने की योजना बनाने में मेरी मदद करें। अब देखते हैं कि पुराने और नए मॉडल ने इस पर क्या जवाब दिया। और देखिए, जवाब में जमीन आसमान का फर्क है। पुराने मॉडल जीपीटी 5.4 ने एक बिल्कुल जेनेरिक सा प्लान दे दिया, जैसा किसी ब्लॉग पोस्ट में मिलता है। लेकिन जीपीटी 5.5 ने पिछली बातचीत को खंगाला। उसे पता था कि गुरुवार को यूट्यूब वीडियो बनाने की वजह से शेड्यूल बिजी रहता है, उसे डाइट की आदतें पता थी और उसने यात्रा के लिए भी एक अलग प्लान दिया। ये सच में चौंकाने वाला था। तो ओपन एआई ने तो अपना दांव चल दिया। अब एंथ्रोपिक की बारी थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधे सीधे इंटेलिजेंस की लड़ाई में उतरने के बजाय एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने फोकस किया क्रिएटिव पार्टनरशिप पर, जहां एआई सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक साथी हो। और इसी सोच के साथ उन्होंने लॉन्च किया क्लॉड डिज़ाइन। ये है क्या? ये क्लॉड के अंदर ही एक नया टूल है जो प्रो, मैक्स, टीम और एंटरप्राइज यूजर्स को मिलता है। और ये कमाल का है, ये सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से शानदार विजुअल बनाकर दे सकता है। और ये सिर्फ तस्वीरें बनाने तक ही सीमित नहीं है। सोचिए जरा, ये असली दिखने वाले प्रोडक्ट वायरफ्रेम बना सकता है, पूरी की पूरी पिच डेक तैयार कर सकता है, मार्केटिंग का सामान बना सकता है, और सबसे कमाल की बात, ये आफ्टर इफेक्ट्स जैसे सिंपल एनिमेशन भी बनाकर दे सकता है, वो काम जिसमें घंटों लगते हैं। एंथ्रोपिक ने अपना मूव तो चल दिया, लेकिन ओपन एआई चुप बैठने वालों में से नहीं था। उनका अगला कदम क्रिएटिव फील्ड में एक ऐसा धमाका था जिसने एंथ्रोपिक के डिजाइन टूल को भी पीछे छोड़ दिया। और वो धमाका था ओपन एआई का इमेजेस 2.0। आते ही इसने एआई इमेज की दुनिया के पिछले चैंपियन को सीधी चुनौती दे दी। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। ये ब्लाइंड यूजर टेस्ट के स्कोर हैं। बाकी मॉडल्स का स्कोर 1100-1200 के आसपास था। पिछला जो नंबर 1 था, नैनो बनाना, उसका स्कोर था 1271। और जीपीटी इमेज 2 सीधा 1500 पर। ये छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नई लीग है। और इसकी काबिलियतें सुनकर तो होश उड़ जाएंगे। ये तस्वीरों में एकदम साफ टेक्स्ट लिख सकता है। ये ऐसे बारकोड बना सकता है जो सच में स्कैन होते हैं। 360 डिग्री की तस्वीरें, और तो और दुनिया की जानकारी का इस्तेमाल करके एकदम सटीक इन्फोग्राफिक्स भी बना सकता है। और इस ताकत का सबसे बेहतरीन उदाहरण देखिए, मॉडल ने गुड टू ग्रेट किताब का कवर बनाया और उस पर जो बारकोड था वो सच में काम कर रहा था। स्कैन करने पर सीधा सही प्रोडक्ट पेज खुल रहा था। कमाल है ना? एक और चीज जिसने सबको हैरान कर दिया वो है तस्वीरों में ढेर सारा टेक्स्ट हैंडल करना। ये पुराने मॉडल्स के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, पर अब देखिए, ये एक पूरे अखबार का पेज बना सकता है जहां हर शब्द पढ़ा जा सकता है और बिल्कुल सही है। तो ठीक है, ये कंपनियां आपस में होड़ कर रही हैं, लेकिन इसका हम सब पर, हमारे काम पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इस बड़ी तस्वीर को समझते हैं। तो इस पूरे हफ्ते की कहानी को अगर हम 3 बड़ी बातों में समेटें तो वो ये है। पहली, एआई अब ज्यादा समझदार हो रहा है।
वो हमारे आधे अधूरे इरादों को भी समझने लगा है। दूसरी, एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि डिज़ाइन और विजुअल कामों में एक क्रिएटिव पार्टनर बन रहा है। और तीसरी, इन कंपनियों के बीच की ज़बरदस्त टक्कर की वजह से एआई की तरक्की की रफ्तार पहले से कई ज़्यादा तेज़ हो गई है। और यहीं पर एक सवाल सोचना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे एआई हमारे इन उलझे हुए इरादों को समझने में और बेहतर होता जाएगा, ज़रा सोचिए ये हमारे लिए, हमारे काम करने के तरीके के लिए कौन सी नई दुनिया के दरवाजे खोलेगा।